अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.1। उसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। दिए गए जो नंबर्स हैं उनको आपने शनाख्त करनी है, उनको ये बताना है कि आपके पास जो नंबर्स हैं रेशनल है या इरेशनल नंबर्स हैं। और दूसरा आपने क्या करना है, कॉलम्स के अंदर इन नंबर्स को अलग करने। तो पहला सवाल हमारे पास है 1/5। 1/5 जो नंबर है ये रेशनल है या इरेशनल है? तो हम इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं कि कोई भी दो नंबर्स अगर वो फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर है, ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर जो है दोनों रेशनल हैं, दोनों रेशनल है, तो उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा नंबर होगा? रेशनल नंबर होगा। ये हमारे पास कौन सा नंबर होगा? रेशनल। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है रेडिकल 2/8। ये हमारे पास कौन सा नंबर होगा? इरेशनल। क्यों? रेडिकल 2 जो है वो इरेशनल नंबर है, तो ये हमारे पास क्या नंबर होगा? इरेशनल। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 2/8। अब देखें 2/8, ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला जो नंबर है वो रेशनल है, तो ये हमारे पास कौन सा नंबर होगा? रेशनल नंबर होगा। इसका 4 1/3। अब देखें नीचे वाला जो नंबर्स है वो क्या है? इरेशनल है, तो हमारे पास ये फ्रैक्शन क्या होगी? इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगी, इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगी। अब देखें इसका 5 हमारे पास क्या है? रेडिकल 8। अगर कभी भी कोई रेडिकल के अंदर नंबर आ जाए तो अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर, तो वो नंबर जो है रेशनल है, अदरवाइज वो नंबर जो है वो इरेशनल है। फॉर एग्जाम्पल रेडिकल 4, रेडिकल 16, रेडिकल 9, रेडिकल 25, ये सारे जो नंबर्स हैं ये क्या हैं? रेशनल नंबर्स हैं। अगर कोई भी नंबर रेडिकल के अंदर लिखा हुआ है और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो इरेशनल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल रेडिकल 8। उसके बाद हमारे पास है 6 हमारे पास क्या है? ई हमारे पास क्या है? नेचुरल लॉगरिथम। ई किसको शो करता है? नेचुरल लॉगरिथम को। ये हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होती है? अप्रॉक्सीमेटली 2.7। इसकी वैल्यू क्या होती है? 2.7, और ये चलता रहता है। ये हमारे पास क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। ये क्या होता है? इरेशनल नंबर। अब इसका 7 हमारे पास है पाई। 7 हमारे पास क्या है? पाई। अब पाई क्या होता है? पाई जो होता है ये भी हमारे पास क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। पाई भी क्या होता है? एक इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद है 8 हमारे पास क्या है? रेडिकल 5। रेडिकल 5 क्या है? वो भी एक इरेशनल नंबर है। वो भी क्या है? एक इरेशनल नंबर है। 9 हमारे पास है 22/3। अब देखें कोई भी फ्रैक्शन में लिखी हुई रकम अगर उसका ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर जो है वो रेशनल है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। उसको हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। अब हमारे पास है 10 हमारे पास क्या है? 1/पाई।
1/पाई। अब पाई क्या है? इरेशनल नंबर है। कोई फ्रैक्शन के अंदर ऊपर वाला या नीचे वाला नंबर जो है, कोई भी एक या दोनों नंबर जो हैं वो इरेशनल हुए तो उसको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल कहते हैं। तो ये पूरे जो रकम है ये क्या है? इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करती है, इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद हमारे पास क्या है? 11 हमारे पास है 11 डिवाइड बाय 12। अब देखें 11 डिवाइड बाय 12 फ्रैक्शन है, ऊपर वाला और नीचे वाला नंबर दोनों क्या है? रेशनल है। तो हमारे पास ये क्या होगा? रेशनल। ये हमारे पास क्या होगा? रेशनल नंबर। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, आल्सो इंडिकेट देम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। दिए गई जो फ्रैक्शंस हैं उनको डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करो। फॉर एग्जांपल अगर 1/2 दिया हुआ है, ये हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन होती है? और दूसरी दिया गया है 0.5। इन दोनों फ्रैक्शन में एक फ़र्क क्या है? ये हमारे पास क्या होती है? प्रॉपर, और ये हमारे पास क्या होती है? डेसिमल फ्रैक्शन होती है। क्यों? पॉइंट के अंदर लिखी हुई है, इसको हम क्या बोलते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन। और ये हमारे पास कौन सी होती है? प्रॉपर भी हो सकती है और इम्प्रॉपर भी हो सकती है। अब हम कन्वर्ट किस तरीके से करते हैं हमने ये देखना है, और दूसरा हमने ये बताना है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कौन सी डेसिमल फ्रैक्शन है। कोई भी ऐसी फ्रैक्शन जिसका रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो हो जाए, रिमाइंडर क्या हो जाए? ज़ीरो, उसको हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। और जिसका रिमाइंडर कभी भी ज़ीरो ना हो उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5/8 है, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे 5 को 8 से डिवाइड करना है। अब कभी भी अंदर नंबर जो है वो स्मॉल हो तो मैं क्या लगाता हूँ? पॉइंट। अब पॉइंट क्या है? ये कॉम्प्लेन है, सही है। अब क्या करेगा? पॉइंट लगा दिया तो ज़ीरो। अब हम टेबल पढ़ेंगे, 8 का टेबल पढ़ेंगे, तो 8 का टेबल पढ़ेंगे 1, 8, 2, 16, 3, 24, 5, 4, 32, 5, 40 और 6, 48, 7, 57। अब सबसे बड़ा नंबर जो 50 से कम हो वो कौन सा है? 48। तो उतनी दफ़ा हम टेबल लगाएंगे, तो कितनी दफ़ा लग रहा है? 6। तो हमारे पास क्या जाएगा? अब देखें 48, अब 50 में से 48 जाएंगे तो 2, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 लगा। अब टेबल पढ़ेंगे कितनी दफ़ा? 2 टाइम्स, तो हमारे पास क्या जाएगा? 16। अब देखिए कितना बचेगा? 4, पॉइंट लगा हुआ है तो 0। अब टेबल कितनी दफ़ा? 5। तो हमारे पास क्या जाएगा? 40 माइनस, आंसर क्या आ गया? 0। जब भी कोई भी ऐसी फ्रैक्शन जिसके अंदर ये जो हमारे पास रकम होती है इसको हम क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। अगर ये 0 आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब ये होगा 5/8 बराबर है 0.625, जो एक क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब इसका सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है? इस सवाल को देख लें पूरे, 5/8। अब इसका सेकंड हमारे पास क्या है? 4/18। सेकंड हमारे पास क्या है? 4/18। अब देखें 4/18, पॉइंट लगा हुआ है, तो पॉइंट लगाया हमने, इसको 0 मिल गया। अब 18 का टेबल पढ़ेंगे, 18 1 द 18, 18 2 द 36, 18 3 द
54। अब सबसे लार्जेस्ट नंबर जो 40 से छोटा वो कौन सा है? 36। तो हमारे पास क्या आएगा? 236। 40 में से 36 जाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे? 4। अब पॉइंट लगा हुआ है तो हमारे पास क्या जाएगा? 0। अगेन हम टेबल पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा? 36। अब देखें कितनी दफ़ा टेबल पढ़ा है? 2। ये रिपीट होता जा रहा है, क्यों? यहाँ पर भी क्या बचेगा? 4। तो हमारे पास 4/18, इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? 0.22। तो ये हमारे पास कौन सी डेसिमल फ्रैक्शन है? नॉन टर्मिनेटिंग। ये कौन सी है? नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है? क्योंकि इसका रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर नहीं हो रहा। इसका रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर नहीं हो रहा। तो इसके डेसिमल फ्रैक्शन के लास्ट के अंदर डॉट्स आते हैं और इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है। अगर कभी भी डेसिमल फ्रैक्शन का जो लास्ट डिजिट है वो रिपीट कर रहा है तो हम उस डिजिट के ऊपर बार लगाते हैं। थर्ड पार्ट इसका 1/5। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है? 1/5, 1/15। अब देखें 1 और 15 पॉइंट लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 0। अब 10 जो है 15 से छोटा है तो हम क्या करेंगे? एक 0 लगाएंगे और यहाँ पर भी 0 आएगा। अब 15 का टेबल पढ़ेंगे। 15 का टेबल पढ़ेंगे 1 टाइम तो हमारे पास क्या आएगा? 15। 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 30। 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 45। 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो 60। 5 टाइम पढ़ेंगे तो 75। 6 टाइम पढ़ेंगे तो 90 और 7 टाइम पढ़ेंगे तो 105। तो सबसे बड़ा और छोटा नंबर, सही है, सबसे जो लार्जेस्ट छोटा नंबर है वो कौन सा है? 90 है। तो कितनी दफ़ा टेबल पढ़ रहा है? 6 टाइम। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 90 माइनस क्या बचेगा हमारे पास? 10। अब देखिए पॉइंट लगा हुआ है, 0 मिलेगा। अगेन हमारे पास क्या आएगा? 6 टाइम पढ़ेंगे 90, अगेन माइनस 10, पॉइंट लगा हुआ है तो 0। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 0.006। अब देखें हमारे पास जवाब क्या आया? 0.066 और ये चलता जा रहा है। क्यों? रिमाइंडर 0 नहीं है। अगर रिमाइंडर 0 ना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो हमारे पास ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है हमारे पास। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 हमारे पास क्या है? 49/8। अब देखें 49 को हमने डिवाइड करना है 8 से। अब देखिए 49 पर टेबल पढ़ेंगे 8 का टेबल पढ़ेंगे 8, 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 16, 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 24, 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो 32, 5 टाइम पढ़ेंगे तो 40, 6 टाइम पढ़ेंगे तो 48, 7 टाइम पढ़ेंगे तो 54। अब देखें लास्ट हमारे पास क्या है? 6 टाइम पढ़ेंगे तो 8 6 48 माइनस 49 माइनस 48 1, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0 आ जाएगा। अब देखें 8 1 8, हमारे पास क्या बचेंगे? 2, पॉइंट लगा हुआ है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0। अब देखें 8 2 16 माइनस 20 माइनस 16 4, पॉइंट लगा हुआ तो 0। तो टेबल कितनी दफ़ा पढ़ना पड़ेगा हमें? 5 टाइम्स। तो हमारे पास जवाब क्या जाएगा? 6.125। तो हमारे पास देखें 40 माइनस 40 इक्वल टू 0। अब कोई भी ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन जिसके अंदर जो रिमाइंडर है वो 0 हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? ख़त्म हो जाना। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ये हमारे पास क्या है?
टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 हमारे पास क्या है, 207 डिवाइड बाय 15। ये हमारे पास क्या है, पार्ट 5। अब देखें 207 डिवाइड बाय 15, टेबल पढ़ें, 5 वन द 5, 15 वन द 15, 20 माइनस 15 कितना बचेगा 5। अब देखें 7 है, 7 यहाँ जाएगा। अब टेबल पढ़ें 15 का, 15 वन द 15, 15 टू द 30, 15 3 द 45, 15 4 द 60। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, बड़ा है 57 से, तो हम क्या लगाएंगे 3 टाइम्स, 15 3 द 45 माइनस, तो हमारे पास कितना बचेगा 12। अब देखें 12 क्या है, 15 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब हम 15 का टेबल पढ़ेंगे, 15 का टेबल पढ़ेंगे 8 टाइम्स, तो हमारे पास क्या आएगा 120, क्या आएगा 120, 120 माइनस 120 इक्वल टू 0। तो इट मीन्स कि हमारे पास 207 इक्वल डिवाइड बाय 15 बराबर है 13.8 के। 13.8 जो है वो कौन सी फ्रैक्शन है, डेसिमल टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, डेसिमल टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब हम मूव करते हैं इसके 6 पार्ट की तरफ। 6 पार्ट हमारे पास क्या है, 50 डिवाइड बाय 76, 50 को इनसाइड लिखा 76। अब देखिए 50 क्या है, 76 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट से हमें क्या मिल जाएगा 0। अब हम टेबल पढ़ेंगे 76 का, 76 वन द 76, 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 152, 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 152, 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 6 3 द 18, 28, 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 7 4 द 28 एंड 24, 304। 5 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा 380, 6 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा 356। अब देखें हम 6 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 456। अब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 44। अब देखिए पॉइंट लगा हुआ है तो हमारे पास क्या जाएगा 0। अब हम टेबल कितनी दफ़ा पढ़ेंगे 5 टाइम्स, 380, तो हमारे पास क्या बचेगा 440 माइनस 380, 60। अब पॉइंट लगा हुआ है तो हमारे पास क्या जाएगा 0। अब हम टेबल पढ़ेंगे अगेन 7 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 532। अगेन पढ़ें तो हमारे पास क्या आएगा 4 5 608, क्या आएगा 608। अब देखिए हमारे पास क्या है 600, तो हम कितनी दफ़ा पढ़ेंगे 7 टाइम, 532 माइनस, तो हमारे पास आएगा 68, क्या आएगा 68। पॉइंट लगा हुआ तो हमारे पास क्या आएगा 0। अब अगेन हम टेबल पढ़ेंगे तो हमारे पास कैसे चलता जाएगा, तो हम कह सकते हैं इसको, ये हमारे पास क्या है एक नॉन टर्मिनेटिंग, क्या है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये क्या है एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। इसका मतलब ये है कि इसका रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं हो रहा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, कि हम किस तरीके से रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर लिखेंगे।
तो उसका तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम नंबर लाइन को समझते हैं। ये एक हमारे पास लाइन है। अब देखिए यहाँ हमारे पास 0 है, इसकी राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं और इसकी लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं। मिसाल के तौर पे ये 1 है, ये 2 है और ये 3। यहाँ पर हमारे पास है -1, -2 और -3। सवाल ये है कि आप रिप्रेजेंट करके दिखाओ 8/12। सबसे पहले अगर पॉजिटिव नंबर आ जाए तो 0 के राइट साइड पे जाएंगे हम। अगर नेगेटिव नंबर आ जाए तो 0 के लेफ़्ट साइड पर। ये हमारे पास क्या है, 0। अब देखें इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि नीचे वाले इतने हमने पार्ट्स करने और इतने हमने सेलेक्ट करने। 0 से लेकर 1 तक हम 10 पार्ट्स करेंगे और जिसमें से 8 को सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, 8/10। अब देखें ये 0 है हमारे पास और ये 1 है। हम क्या करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब देखें ये 1/10 को रिप्रेजेंट करेगा और ये 2/10 को। इसी तरीके से ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8/10 को। अब जो ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट क्या होगा, 8/10। यही हमने शो करना है। अब इसी तरीके से है -8/10। फ़र्क क्या है, अब देखें ये लाइन है, ये हमारे पास क्या है, लाइन है। अब इस लाइन पे 0 यहाँ लिखा और जो है -1 यहाँ। अब यहाँ 0 से लेके -1 के हम क्या करेंगे, अगेन 10 पार्ट्स करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखें यहाँ से -1/10, -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ये हमारे पास क्या जाएगा, -8/10। ये किस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, -8/10 को, -8/10 को। यही हमने शो करना था कि रियल लाइन पर रेशनल नंबर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे पास कौन सा है, दूसरा पार्ट है, -8/10। अब हम मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, 1/4। अब देखिए अगेन हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे। अब देखिए पॉइंट, सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करो कि इसका मतलब क्या है। पहले हम क्या करते हैं, 0 से लेकर 1 तक जाएंगे। उसके बाद 1 से लेकर 2 तक कितने पार्ट्स करेंगे, 4। 1 2 3 और ये हमारे पास क्या है, 4। अब उसमें से एक सिलेक्ट करना है। क्या करना है, एक सिलेक्ट करना है। तो हमारे पास ये जो पहला पॉइंट है क्या होगा, 1/4। तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, 1 और 1/4। कभी भी अगर कोई नंबर यहाँ लिखा हुआ है उतने नंबर आपने आगे जाना है और इस 1 से लेकर जो 2 के दरमियान जो पार्ट्स कितने करने हैं, जो नंबर यहाँ लिखा होगा, और सिलेक्ट कितने करने, 1। इसी तरीके से हमने क्या करना है, -1/4। अब देखें अगेन हमने एक लाइन ड्रॉ करी। यहाँ हमने क्या लिखा, 0। अब 0 की लेफ़्ट साइड पर नेगेटिव नंबर होते हैं और 0 की राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर होते हैं। अब देखें 0, यहाँ -1 और यहाँ -2। अब जो ये इंटरवल है -1 से लेकर -2 को, उसको 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है। 1 2 3 और ये 4। उसमें से एक को सिलेक्ट करना है। ये एक जो है मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो मेरे पास ये पॉइंट कौन सा हुआ, -1/4। अब 5 की तरफ हम मूव करते हैं। 5 हमारे पास क्या है, 2/3। इसका मतलब ये है कि 0 से लेकर 1 तक
हम 3 पार्ट्स करेंगे, जिसमें से 2 को सेलेक्ट करेंगे। ये हमारे पास एक लाइन है जिसमें 0 हमारे पास एक पॉइंट है और ये 1, यहाँ से लेकर 1, 2 और 3 ये पार्ट्स कर दिए। अब देखें ये हमारे पास क्या है 1/3, ये हमारे पास क्या है 2/3। ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट किसको करता है 2/3 को, 2/3 को। इसी तरीके से इसका 6 पार्ट है -2/3। कोई भी नेगेटिव नंबर आ जाए तो वो 0 से लेफ़्ट साइड पर होगा, 0 से लेफ़्ट साइड पर होगा। तो हम उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले हम क्या करें, एक नंबर लाइन बना रहे हैं। 0 राइट साइड पर क्या होते हैं पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ़्ट साइड पर नेगेटिव। अब यहाँ देखें 0 और -1, ये क्या है -1। अब 0 से लेकर -1 जो है हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है 3 के अंदर, 1, 2 और ये हमारे पास क्या है 3। देखो 2 और 3, जिसके अंदर से हमने कितने सेलेक्ट करने हैं 2। तो ये हमारे पास क्या हो गया -2/3। ये हमारे पास क्या हो गया -2/3। ये हमारे पास क्या आ गया पॉइंट आ गया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 और 2। सबसे पहले सवाल ये होता है कि 1 और 2 के दरमियान रेशनल नंबर्स कितने होते हैं? तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट। किसी भी दो इंटीजर्स के दरमियान इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। तो हम क्या इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स की लिस्ट बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो हम रीज़न क्या लिखेंगे, बिकॉज इनफाइनाइट रेशनल numbers exist between 1 and 2। 1 और 2 के दरमियान इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। सो इट्स नॉट पॉसिबल टू मेक अ लिस्ट, इट्स नॉट पॉसिबल टू मेक अ लिस्ट। तो ये नामुमकिन है कि हम इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स की एक लिस्ट बनाएं। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, गिव रीजन वाई पाई इज एन इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 5, गिव रीजन वाई पाई इज एन इरेशनल नंबर। कि आप ये वजह बताएं कि पाई जो है वो इरेशनल नंबर क्यों होता है। तो सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। अगर कोई भी नंबर है वो डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर है, कोई भी नंबर जो है वो डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर है, तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं या तो अगर वो टर्मिनेटिंग हो, दूसरा अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग, अगर कोई भी डेसिमल फ्रैक्शन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। तो कोई भी ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन जिसके अंदर ये दो खासियत हों उसको हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। बाकी अगर कोई भी डेसिमल फ्रैक्शन जो होंगी
उसको हम इर्रेशनल नंबर कहेंगे। इसका मतलब ये है कोई भी डेसिमल फ्रैक्शन जिसके अंदर ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रेशनल नंबर्स हैं, बाकी जितने भी फ्रैक्शंस हैं वो क्या है, इर्रेशनल नंबर्स है। अब देखें पाई को समझते हैं। पाई बराबर किसके होता है? पाई बराबर होता है 3.142 और ये चलता रहता है। अब देखें ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या इसके लास्ट डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं? नहीं कर रहे, तो इसके अंदर ना ही ये प्रॉपर्टी है और ना ही ये प्रॉपर्टी है। तो हम रीज़न लिख सकते हैं कि बिकॉज पाई इज नीदर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, तो इसी वजह से पाई जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। अब हम मूव करते हैं 6 की तरफ। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? टिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स। अगर कोई भी स्टेटमेंट जो है अगर वो ट्रू है तो उस पर टिक मारे, अगर फॉल्स है तो उस पर काटा मारे। तो पहली स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? 5/7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। कोई भी रकम अपॉन के अंदर लिखी हुई है तो वो हमेशा जो है वो रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करती है। 5/7 क्या है? एक रेशनल नंबर है। यहां पर क्या लिखा हुआ है? इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब क्या है? ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। सेकेंड स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई क्या है? एक इरेशनल नंबर है। पाई हमारे पास क्या होता है? 3.142 और ये चलता रहता है। तो पाई क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? ट्रू है। 0.31591 और ये शो किसको करता है? कॉन्टिन्यू को। इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग है? क्यों? इसके लास्ट जो नंबर्स हैं वो कंटिन्यू चलते जा रहे हैं। एंड नॉन रिपीटिंग, इसके जो लास्ट नंबर्स हैं क्या वो रिपीट कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। अब हमारे पास है 4 हमारे पास क्या है? 0.123। 3 के ऊपर बार लगाया तो इसका मतलब आपको क्या बताया था कि ये 3 और ये 3 ऐसे चलता रहता है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग का मतलब क्या होता है? रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, इसके जो लास्ट के जो नंबर्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। अब हमारे पास है 5, 1/3 एंड 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 and 1। कोई भी फ्रैक्शन दी है P/Q और उसके अंदर जो Q है वो P से बड़ा है, तो इसका आंसर जो है वो हमेशा 0 से लेकर 1 के दरमियान आएगा। अगर पॉजिटिव है तो 0 से लेकर 1 के दरमियान होगा पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो 0 से लेकर -1 के। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? ट्रू है। अब देखें क्यों नीचे वाली रकम क्या है? ज़्यादा है। 1/3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर्स। कोई भी रकम जो है वो अपॉन के अंदर लिखी हुई है, उसका ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर क्या है? रेशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पर जो रेडिकल 3 है वो क्या है? इरेशनल है। तो इट मीन्स जो ये फ्रैक्शन लिखी हुई है ये हमारे पास क्या है? इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर। तो इसका मतलब क्या है? ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। तो हमने इस वीडियो के अंदर जितने भी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन थे वो डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करेंगे।